दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है और हर एक फ्रेशर के मन में रहता है और हर एक प्रोफेशनल के मन में सिंपल सी बात रहता ही रहता है कि हमसे इंटरव्यू के अंदर वो कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब मैं अच्छे से दे पाऊँ। हम लोग क्या करते हैं उसके लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारी वीडियोस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसरिंग की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और उसका जवाब भी अगर हम लोग देखना चाहें कि डाउट में रहते हैं कि शायद ये पूछेंगे भी कि नहीं पूछेंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के जवाब हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और ये वीडियो बेसिकली बनाई इसीलिए जा रही है कि एक बेसिक नॉलेज मालूम चल सके अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि हम उसका आंसरिंग कैसे दे सकें। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस रखे जाएंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, इंटरव्यू से रिलेटेड, तो उसका जवाब आप कौन कौन सी तरह से दोगे या ये किस किस फील्ड के लिए क्वेश्चन सुटेबल है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। बेसिकली जो आपके लिए जो क्वेश्चन होता है और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, एक एचआर पूछ रहा होता है आपसे कुछ क्वेश्चंस ज्वाइनिंग के बिहाफ पे, और उसके सेटिस्फेक्शन के बिहाफ पे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं तो एटलीस्ट उनको ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ये कैंडिडेट मेरे लिए सही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का जवाब आप गलत तरीके से कभी दे देते हो तो जिसके बिहाफ पे उसको ये लगता है कि शायद अपने बारे में ढंग से नहीं बता पा रहे हैं, मेरी कंपनी के बारे में नहीं बता पा रहे, तो ये इनको आता ही क्या होगा। इस तरह के बेसिक जजमेंट के बिहाफ पे आपका रिजेक्शन हो जाते हैं। चलो ये तो बात अलग रही कि हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, मगर ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसरिंग के बिहाफ पे जो वीडियो बनाई जा रही है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। कोई भी फील्ड हो सकती है जिसमें सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, .NET, PHP, एंड्रॉयड स्टूडियो, SQL, ग्राफिक डिजाइनिंग, Oracle, DBMS, रूबी, पर्ल, पाइथन, सर्वलेट, JSP, स्ट्राउड्स, स्प्रिंग, हाइबरनेट, वर्डप्रेस, सिम्फोनी, जूमला, केक PHP, C#, ADO, .NET, ASP.NET, Silverlight, Magento, MongoDB, MariaDB, PostgreSQL, Cassandra, एटसेट्रा। इसके अलावा कई सारी और भी ऐसी फील्ड हैं जिनका नाम नहीं लिया है मैंने, और भी ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यू के अंदर ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हम इन क्वेश्चंस की आंसरिंग कैसे दे सकें। अगर हम लोग बात करें कि हमें अपने आप को प्रिपेयर किस तरह से करना है, तो एक सिंपल सी बात होती है कि हमें एक फॉर्मल ड्रेसअप में इंटरव्यू देने जाना होता है और एक डिसेंट वे के अंदर हमें हर एक क्वेश्चन का जवाब भी देना होता है। अब जो क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे हमसे यहाँ पर, जिनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज भी होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन आता है इसी के अंदर यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। तो इसमें आपको अपने बारे में उनको समझाना है और ये बताना है कि आप है कौन असल में और आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर भी करना है। सेकेंड वन जो क्वेश्चन आता है कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको नौकरी क्यों दें। इस क्वेश्चन का जवाब कई लोग गलत दे देते हैं, कई लोग चुप हो जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो हमें हर एक इंटरव्यू के दौरान इस क्वेश्चन का जवाब भी मालूम होना चाहिए। व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, तुमने अपना पिछला काम क्यों छोड़ दिया। क्योंकि सिंपल सी बात ये रहती है कि अगर आप जॉब स्विच करते हो और एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हो तो हर किसी का क्वेश्चन रहता है कि आपने पहली जॉब क्यों छोड़ी, जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके आपकी पुरानी जॉब से, और जिस जगह पे जॉब करने जा रहे हैं उनको क्लैरिटी मिल सके कि आप मेरे लिए यहाँ पर जेन्युइन पर्सन है या मेरे लिए लॉयल रहेंगे। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी ताकत क्या है। यानी कि हर एक पर्सन के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है कि वो एक हार्ड वर्कर है, या वो बहुत सुबह जल्दी उठ जाता है और वो अपने सारे बेसिक काम वो खुद ही करते हैं। इस तरह की एक बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो हमें एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है क्या। व्हाट आर योर वीकनेसेस, यानी कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन ये होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, जिसकी फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह लेट उठता हूँ या मैं ज्यादा समय तक एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता। ऐसे कई सारी ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, या मुझे किताब
पढ़ते पढ़ते नींद आती है। तो ऐसे कई सारी ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आप मिलते जुलते जो भी आपके पास होंगे नेगेटिव पॉइंट्स वो आप बता सकते हैं। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तुम्हें कितने वेतन की उम्मीद है। ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है आपसे, तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी कंपनी में आप जाते हो, इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कि कितनी आपको उम्मीद है सैलरी की इस जगह पे। तो वहाँ पर आपको अपने बिहार पे और अपने पिछले एक्सपीरियंस के बिहार पे वो सैलरी एक्सपेक्ट करके बतानी होती है, जिससे कि आपको भी सेटिस्फेक्शन उस सैलरी पे मिल जाए। नेक्स्ट वन आता है व्हाट आर योर अचीवमेंट इन लाइफ, जीवन में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं, यानी कि आपने क्या क्या हासिल किया है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस के नॉर्मली जवाब अगर आपको अच्छे से मालूम होते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली अगर बताते हैं तो हमको क्लैरिटी बेस मालूम चलता है कि आपके बारे में कि आप क्या हैं। नेक्स्ट वन आता है कि व्हाट आर योर हॉबीज, आपके शौक क्या हैं, यानी कि आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है या इसके अलावा आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या इसके अलावा कुछ और भी जो भी आपकी एक हॉबीज़ होती है, इंडोर गेम पसंद है, आउटडोर गेम पसंद है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे भी आपके यहाँ पर आइडेंटिटी है हॉबीज़ के रिगार्डिंग। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, आपके लिए कामयाबी का क्या मतलब है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आप जवाब सही तरीके से दे पाएँ और बहुत शॉर्ट दे पाएँ। कोशिश ये करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि इसका जवाब बहुत शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में दें और बहुत इसको लंबा ना खींचें। नेक्स्ट वन आता है हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट आवर कंपनी, आपको हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता चला। तो ये आप बता सकते हैं कि मुझे आपकी कंपनी के बारे में मुझे इंटरनेट से मालूम चला, मुझे अपने फ्रेंड से मालूम चला, या ये कंपनी बहुत फेमस है और ऑलरेडी सबको मालूम है तो मुझे भी मालूम चला और इसीलिए मैं यहाँ पर जॉब करने आया या आई। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से क्लैरिटी दे सके उन्हें यहाँ पर। नेक्स्ट वन आता है डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड, खुद का एक्सप्लेनेशन आपको एक शब्द में करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हाट मेक्स यू एंग्री, आपको किस बात पर गुस्सा आता है, तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपको कौन सी बातें बुरी लगती हैं और आप वो बातें सुनते हैं तो आप यहाँ पर इरिटेट हो जाते हैं या आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में आप कुछ भी कर देते हैं, ऐसा कुछ मालूम होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों के पास रहना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी ने पूछ लिया आपसे कि व्हाट मेक यू एंग्री, आपको किस बात पर गुस्सा आता है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मुझे किन बातों को सुन करके गुस्सा आता है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये कैसे क्वेश्चंस हैं, बेसिकली पूछे जाते हैं, अगर आप इनका जवाब इनमें से किसी एक का नहीं दे पाते तो एक नेगेटिव सेंस हो जाते हैं। ये बहुत रेयर तो नहीं है मगर ये ऑप्शनल है, बट ये आपको अच्छे से मालूम भी होना चाहिए। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो इसकी भी एक नॉलेज होनी चाहिए कि हर साल मेरा एक प्रमोशन हो और मैं हार्ड वर्किंग करूं तो मुझे एक सर्टिफिकेशंस मिलें, कि अचीवमेंट्स प्रोवाइड हों, मैं 0 से एक 100 लेवल तक पहुंच सकूं। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक अच्छी से आपको एक्सप्लेनेशन और नॉलेज होना चाहिए और एक उम्मीद होनी चाहिए अपने कंपनी से। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है। बेसिकली जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी आप लोगों के सामने रखे हैं, इन सभी का ओवरऑल मतलब ये था कि आप अपनी बातों को किसी के सामने अच्छे से रख पाएँ। और क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ऐसा नहीं मान के चलना है कि आपने सिर्फ पढ़ाई कर लिया, कोई कोर्स कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि हर कंपनी आज की डेट में आपको हायर करने से पहले आपका एक इंटरव्यू सेशन जरूर रखती है। उस इंटरव्यू के दौरान वो चेक करती है कि आप रिप्रेजेंटेबल हैं या नहीं हैं। इन सब बातों को इंटरव्यू के दौरान ही चेक किया जाता है। पहली चीज कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी चीज कि आपके पास वो स्किल है या नहीं है, इसको वो क्लैरिफिकेशन अपने मेथड से करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल के बिहार पे करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बिहार पे आपको चेक करते हैं और इन्हीं सब आइडेंटिफिकेशन के बिहार पे आपका सिलेक्शन होता है। ये कहना बहुत गलत है कि जॉब ऐसे ही लग जाती है, नहीं, कोई भी एक इंसान आपको नॉर्मली हायर नहीं करेगा। वो एक क्लैरिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन के हिसाब से अपने आप को सेटिस्फाई जब तक नहीं करेगा वो आपसे, तब तक वो आपको हायर नहीं करेगा। वो अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करेगा, सिंपल सा मेथड है। वो एक छोटा सा ट्रैक चेक करेगा कि आपको बोलना आता है, आप बोलते हो तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना आता है या आप कॉन्फिडेंट नहीं होकर बोलते हैं। वो इन सब बातों को बहुत चेक करते हैं। इसके बिहार पे बाद में वो ये भी चेक करते हैं कि आपके पास स्किल है या
या नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिकल मेथड या वर्बल जैसा भी उनको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से वो चेक करते हैं और इन सब बातों को देखने और समझने के बाद वो आपका सिलेक्शन करते हैं। अभी बहुत सी छोटी छोटी बातें जो कि आप लोग बहुत इग्नोर करते हैं और ये सिर्फ IT फील्ड में ही नहीं होता, ये बहुत सारी ऐसी फील्ड के अंदर होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रखते हैं। और साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखती है कि आपको किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या अनदर कोई भी एक लैंग्वेज हो जिसमें वो एक अच्छी से एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप उस लैंग्वेज के बिहार पे कॉन्फिडेंटली बोल सकें। फर्स्ट प्रेफरेबल जो लैंग्वेज मानी जाती है इस प्रेजेंट टाइम में वो इंग्लिश है और सेकेंड वन आपकी हिंदी है। और कहीं भी अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो मोस्टली इंटरव्यूज जो लिए जाते हैं यहाँ पर वो प्रेफर किए जाते हैं इंग्लिश को। तो ये बहुत मैंडेटरी पार्ट नहीं होता कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, बट हाँ इतनी आनी चाहिए कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। अगर वो मौका मिले आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देने का तो आप इंग्लिश में अपने आप को रख पाएं। सिर्फ आप हिंदी में सारी बातें ना रखें, यहाँ पर आपको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि अगर इंग्लिश मोड हुआ तो आप इंग्लिश में बात करेंगे और अगर हिंदी मोड हुआ तो आप हिंदी में बात करेंगे। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में चला जाऊंगा और मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत है कि मुझे बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। किसी जगह पे आपकी जॉब इंग्लिश के बिहार पे लगेगी और किसी जगह पे हिंदी के बिहार पे लगेगी। तो ये आपको दोनों ही लैंग्वेज सीखनी है क्योंकि आपको ये नहीं मालूम किस कंपनी में आपकी जॉब लगने वाली है। तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके चलें और आपको लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आपकी हिंदी या इंग्लिश एक कन्वर्सेशन लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप कहीं पे भी जाकर कन्वर्सेशन कर सकें और बात कर सकें, उनकी बातों को समझ सकें और अपनी बातें समझा सकें। बेसिकली इस वीडियो को देख के अगर थोड़ा सा भी अगर आपको मोटिवेशन होता है और ये थोड़ा सा भी अगर आपको क्लियर होता है कि ये वीडियो यूज़फुल रही है और मैं अब थोड़ा सा क्लियर हूँ कि मुझे इंटरव्यू में क्या करना है, तो ये वीडियो और भी उन लोगों तक भेजिएगा जो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे इंटरव्यू में क्या बोलना है या वो किस तरह क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए भी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको बताइएगा। थैंक यू।